हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। भारत के पूरब में पड़ोसी मुल्क म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, में फ़ौज ने एक बार फिर बगावत करके सरकार अपने हाथ में ले ली है और मुल्क में इमरजेंसी लागू कर दी है। फौज का इल्ज़ाम है कि वहां नवंबर में हुए इलेक्शन के नतीजों में गड़बड़ी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने आज मंडे सुबह सवेरे प्रेसिडेंट विन मिंट और वहां की पॉपुलर लीडर आंग सान सूची समेत सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा म्यांमार में रूलिंग पार्टी NLD के सभी सीनियर मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़े वाक़े की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। आपको याद दिला दूं कि 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर रूलिंग पार्टी की लीडर आंग सान सूची की खामोशी की मीडिया हलकों में बहुत नुक्ताचीनी हुई थी। वे ऐसी हालत में म्यांमार में इंसानियत को शर्मसार करने वाले कत्लेआम पर खामोश रही थीं, जबकि उन्हें अमन कायम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। म्यांमार में नवंबर में हुए इलेक्शन के नतीजे में रूलिंग पार्टी NLD को भारी बहुमत मिला है, जिसके बाद मिलिट्री ने मुल्क की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। म्यांमार की राजधानी नायपीयादाव से मिली खबर के मुताबिक फौजी कंट्रोल वाले टेलीविज़न पर दिखाए गए एक वीडियो मैसेज में कहा गया है कि हुकूमत को फौज के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हेलेंग को सौंप दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी 1 साल तक लागू रहेगी। राजधानी में फौज तैनात कर दी गई है। म्यांमार में नेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के स्पोक्सपर्सन नियोनेल ने बताया है कि फौज ने मुल्क की नेता आंग सान सूची समेत रूलिंग पार्टी के कई दूसरे सीनियर मेंबर्स को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार की राजधानी में सोर्सेज ने कहा है कि मुल्क के यांगोन समेत दूसरे बड़े शहरों की सड़कों पर भी फौजियों की तैनाती कर दी गई है। म्यांमार में फौज के हाथों हुकूमत जाने और सीनियर लोगों की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के सरकारी टेलीविज़न ने प्रोग्राम रोक दिए हैं और इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूलिंग पार्टी के लीडर्स की गिरफ्तारी के कुछ घंटे के अंदर ही म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। म्यांमार टाइम्स अखबार के मुताबिक आज मंडे सुबह नेशनल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसके बाद कमांडर इन चीफ मिन आंग हेलेंग ने बताया कि फौज ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 8 नवंबर को हुए चुनाव में हुई धांधली के बहुत जल्द सबूत सामने लाए जाएंगे और गुनाहगारों को सज़ा दी जाएगी। इस मीटिंग में एक्टिंग प्रेसिडेंट यू मिंट स्वे, वाइस सीनियर जनरल सोए विन, डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल से विन, होम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल सोए हतूत और सीमा मामलों के मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल ये ओंग शामिल थे। म्यांमार टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की फौज दोबारा इलेक्शन कराएगी और जीतने वाली पार्टी को हुकूमत सौंप देगी। ये सब मुल्क के 2008 में बने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी कानून के मुताबिक होगा। आपको बता दूं कि आज सुबह ही म्यांमार की फौज ने हुकूमत अपने हाथ में ली है और प्रेसिडेंट और रूलिंग पार्टी के सभी अहम लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त फौज के कमांडर इन चीफ मिन ऑंग ह्वांग के हाथ में मुल्क की बागडोर है और इमरजेंसी में तमाम ताकत उन्हीं के हाथ में होगी, जबकि वाइस प्रेसिडेंट यू मिन स्वे टेम्परेरी तौर पर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले आज ही सुबह सवेरे स्टेट काउंसलर डॉ ऑंग सान सू की प्रेसिडेंट यू विन मिंट और नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD के लीडर्स को पूरे मुल्क में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही इलेक्शन के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन होने वाला था। ये बात NLD के स्पोक्सपर्सन यू म्यो मिंट ने बताई है, जिनकी पार्टी ने 8 नवंबर को हुए इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की थी। आज की इस हलचल के दौरान म्यांमार में बैंक पूरी तरह से बंद हैं,
जबकि बड़ी सुपरमार्केट चैन सिटी मार्ट शाम 6 बजे बंद हो गई। सभी टीवी चैनल, फोन लाइन और इंटरनेट सर्विसेज काट दी गई हैं। म्यांमार टाइम्स के मुताबिक कुछ और नए इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद की जा रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर इंटरनेट सर्विसेज बहाल होने की भी खबर है। विदेशों से यात्री उड़ानों के आने पर भी तुरंत रोक लगा दी गई है। म्यांमार की फौज के जरिए तख्तापलट किए जाने पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी NLD का बयान आंग सान सूकी के नाम से जारी किया गया है, जिसमें म्यांमार की आवाम से फौजी तख्तापलट को स्वीकार नहीं करने की अपील की गई है। बयान में कहा गया है कि फौज की कार्रवाई मुल्क को तानाशाही के तहत वापस लाने की कार्रवाई है। बयान में आगे कहा गया है कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि वे इसे कबूल ना करें, जवाब दें और फौज के ज़रिए तख्तापलट की मुखालिफत करने के लिए भरपूर जवाब दें। ताज़ा हालात पर बात करते हुए म्यांमार के जाने माने हिस्टोरियन और राइटर थांट मिंट न्यू ने एक ट्वीट में कहा है कि तख्तापलट ने बहुत अलग मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का एहसास है कि कोई भी हकीकत में हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि आगे क्या होगा। और याद रखिए कि म्यांमार एक ऐसा मुल्क है जहां हथियारों का जाल फैला है, जिसमें जातीय और मजहबी तकसीम है और लाखों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। म्यांमार में पेश आने वाले हालात पर दुनिया भर से रिएक्शन आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुल्क की नई पार्लियामेंट के इनॉग्रल सेशन से पहले म्यांमार के नागरिक लीडर्स की हिरासत की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने फौज के लिए सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक ताकत के ट्रांसफ़र किए जाने के ऐलान के बारे में अपनी सीरियस चिंता जताई है और कहा है कि म्यांमार में ये वाक़यात वहाँ डेमोक्रेटिक सुधारों के लिए एक बड़ा झटका है। इधर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वे म्यांमार के वाक़यात को गहरी चिंता के साथ देख रहे हैं। म्यांमार में डेमोक्रेटिक तब्दीली को भारत हमेशा मजबूती से सपोर्ट करता रहा है। हमारा मानना है कि कानून पर अमल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बरकरार रखना चाहिए। हम हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उधर चीन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि म्यांमार के सभी स्टेक होल्डर्स मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनी ढांचे और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के तहत अपने इख्तलाफात को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने बीजिंग में हर दिन की जाने वाली मीडिया ब्रीफिंग में ये बात कही। उधर बांग्लादेश ने म्यांमार में अमन और स्टेबिलिटी की अपील करते हुए उम्मीद जताई है कि पड़ोसी के साथ रोहिंग्या रेफ्यूजीज के अपनी मर्जी से वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। उधर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मारिज पायने ने चिंता जताते हुए कहा है कि म्यांमार की फौज एक बार फिर म्यांमार पर कंट्रोल कायम करना चाहती है और स्टेट काउंसलर दाऊ आंग सान सू की और राष्ट्रपति यू विन मिंट को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम कानून की हुक्मरानी की इज्जत करने, कानून के तहत झगड़ों का निपटारा और सभी नागरिक लीडर्स और दूसरे लोगों की फौरन रिहाई की मांग करते हैं। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने म्यांमार की फौज के जरिए मुल्क में डेमोक्रेसी के तहत हुकूमत की तब्दीली को रोके जाने और नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका हालिया इलेक्शन रिजल्ट में गड़बड़ी करने की मुखालिफत करता है और साथ ही हुकूमत के तबादले में रुकावट डालने पर चिंतित है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ये कदम वापस नहीं लिए गए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने भी म्यांमार के वाक़यात पर चिंता जताई है और वहाँ की सेना से हालात पहले जैसे बहाल करने की अपील की है। उधर जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी केत्सुनोबु काटो ने कहा है कि जापान सरकार म्यांमार के हालात को करीब से देख रही है और वे अपने शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस वक्त किसी भी झड़प की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हम जानकारी हासिल करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जापान का मानना है कि पार्टियों के लिए ये अहम है कि वे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक बातचीत के ज़रिए अमन के साथ मसाइल हल करें। जापान ने म्यांमार में डेमोक्रेसी के पुरजोर सपोर्ट की बात दोहराते हुए कहा है कि
फौज की इस कार्रवाई की वापसी और गिरफ्तार किए गए लीडर्स की फौरन रिहाई होनी चाहिए। आपको याद दिला दूं कि म्यांमार के BNI मल्टीमीडिया ग्रुप ने 9 दिसंबर को खबर दी थी कि बर्मा के 2015 के आम इलेक्शन में अपने नुकसान से सबक लेते हुए जातीय राजनीतिक दलों ने 2020 के इलेक्शन से पहले इकट्ठे होने का फैसला किया था और बड़े सेंट्रल पार्टीज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी की थी। उन्होंने जातीय समुदायों से ज़्यादा सपोर्ट हासिल की और मुल्क के 8 नवंबर के इलेक्शन में ज़्यादातर सीटें जीतने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बजाय नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 80% से ज़्यादा सीटें जीती हैं, जिनमें 258 निचले सदन यानी लोअर हाउस की सीटें और 138 ऊपरी सदन यानी अपर हाउस की सीटें जीती और देश की स्टेट और इलाकाई पार्लियामेंट्स की कुल 501 सीटें जीती हैं। इसके बरखिलाफ जातीय राजनीतिक दलों ने 31 लोअर हाउस में सीटें जीती, 16 अपर हाउस में और सिर्फ 47 सीटें स्टेट और इलाकाई सांसदों में जीती। इलेक्शन के बाद से जातीय राजनीतिक दलों के बीच सलाहियत की कमी को उनके नुकसान के लिए वजह बताया गया है। आपको बता दूं कि 75 साल की आंग सान सू की को म्यांमार की आयरन लेडी कहा जाता है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए ज़िंदगी के कई बरस जेल में बिताए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद ऐसा लगा था कि सू की अपने इस जंग में कामयाब हो गई हैं, लेकिन फौजी कमान की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी से म्यांमार में गैर यकीनी हालत बन गई है। सू की ने 60 की दहाई में नई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री हासिल की। वे यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुकी हैं। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1937 तक बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था और ब्रिटिश राज के तहत आता था। बर्मा के ज़्यादातर लोग बौद्ध हैं और इस वजह से भी भारत का कल्चरल ताल्लुक गहरा है। पड़ोसी देश होने की वजह से भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अहमियत है। म्यांमार में ही भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के लीडर बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था और उन्हें वहीं दफनाया गया था। बरसों बाद बाल गंगाधर तिलक को उसी बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। रंगून और मांडले की जेलें अनगिनत भारत की आज़ादी के मतवालों की कुर्बानी की गवाह हैं। भारत और म्यांमार के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, जिनकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी दोनों मुल्क जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार से लगा हुआ है। अब देखना है कि म्यांमार में फौजी हुकूमत कब तक जारी रहेगी। आमतौर पर जिस मुल्क में भी फौज हुकूमत में आती है वो जल्द वापस नहीं जाती। म्यांमार में तो फौजी हुकूमत की लंबी तारीख है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।